नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मतीनिल हलीमिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा। कल अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 32 तक 2-3 बात को मुकम्मल किया था। इसमें अल्लाह करीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ के मुतल्लिक़ ज़िक्र फरमा रहे थे और फरिश्तों के साथ जो मुकालमा अल्लाह करीम का हुआ उस अल्लाह करीम ने वो बयान फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने सारी चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया तो तब अल्लाह करीम फरिश्तों से गोया हुआ कि अब तुम बताओ कि ये जो चीज़ें हैं इनके नाम क्या हैं। तो फरिश्तों ने फौरन कहा कि मौला करीम हमें कुछ इल्म नहीं है, हम तो बहुत इतना ही जानते हैं जितना तूने हमको बता रखा, इससे ज्यादा हम हरगिज़ नहीं जानते। और आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया था इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। और ये इकरार करने के बाद कि हमें इल्म नहीं है, जो कुछ भी तू इल्म दिया है हमें वो आपने मौला करीम दिया है। आगे इज़हार फरमाया कि इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, और बेशक तू ही इल्म रखने वाला और हिकमत वाला है कि तेरे इल्म और तेरी हिकमतों तक किसी इंसान की किसी भी बशर की या जिन की या मलाइका की रसाई नहीं है। जो तू जानता है बस तू जानता है, तेरी हिकमतों को कोई जान नहीं सकता। उसके बाद अल्लाह करीम ने अगली आयत करीमा में आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा, अल्लाह ने फरमाया या आदम हम बिअस्माइहिम, ए आदम अब तुम इन चीज़ों के नाम बताओ। अब तुम इन चीज़ों के खुद ही अल्लाह ने सिखाया था और खुद ही पूछा जा रहा है मकसद क्या था, इसकी हिकमत क्या थी। हिकमत ये थी कि अब अल्लाह करीम अब तो आदम की फजीलत जो है वो जाहिर करना चाहता था। आदम की फजीलत तमाम अपनी मखलूक़ात पर, याद रखिएगा अल्लाह करीम ने तमाम मखलूक़ात पर इंसान को अफसर पैदा किया, रिश्तों पर। तो अल्लाह करीम को फजीलत जाहिर करने के लिए अब जब रिश्तों को पूछा तो उन्होंने कहा हमें इल्म नहीं है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब आदम तुम बताओ कि ये क्या है। बस अल्लाह की फरमाते हैं फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों के नाम बता दिए, सारी चीज़ों के नाम बता दिए। काला अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबुस समावाति वल अर्द। तो अल्लाह अपनी माँ फरमाते हैं फरिश्तों से कि मैंने तुमको कहा नहीं था कि जो कुछ जाहिर है या जो कुछ छुपा हुआ है उसका इल्म मैं जानता हूँ, उसका इल्म मैं जानता हूँ। वअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम्हारे सामने है, जो तुम जाहिर करते हो, जो तुम तुबदून जो तुम जाहिर करते हो मैं उसको भी जानता हूँ, और तक्तुमून जो कुछ तुम छुपाते हो मैं उसको भी जानता हूँ। यानी कि मुझसे कोई चीज़ मख्फी नहीं है। आलम व गायब का मतलब याद रखिए, गायब का मतलब होता है जो चीज़ सामने मौजूद ना हो, जो चीज़ सामने ना हो उसको गायब कहते हैं। अब अल्लाह के लिए कोई गायब, अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ गायब, जब अल्लाह ये कहता है ना आलम व गायब, इंसान जो तेरे लिए गायब है उसको मैं जानता हूँ। अल्लाह के लिए तो कोई चीज़ गायब, अल्लाह के लिए कोई चीज़ गायब नहीं है। जब अल्लाह कहता है कि आलम गायब, कि मैं जानता हूँ उसको जो गायब है, उससे मुराद ये है कि जो फरिश्तों या जिन्नों या इंसानों से दूर है, जो उनकी आंखों से दूर है, जिनको वो नहीं जानते मैं उसको भी जानता हूँ। जो तुमसे गायब है मैं उसको भी जानता हूँ। और जो तुम जाहिर करते हो अपने अमाल से, अपने अफ़ाल से, अपने अक़वाल से, मैं उसको भी जानता हूँ। और जो तुम छुपाते हो मुझसे, जो कुछ तुम मुझसे छुपाते हो या छुपाने की कोशिश करते हो मैं उनको भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ।
फिर अल्लाह ने फरमाया व इज़ कुल्ना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम फसजदू फसजदू इल्ला इब्लीस। फिर अल्लाह करीम ने ये बात करने के बाद ना तमाम फरिश्तों को ये फरमाया कि आप ऐसा करो कि तुम आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। तो तमाम के तमाम जो फरिश्ते थे ना वो सब सजदे में गिर गए। अल्लाह फरमाता है इल्ला इब्लीस, स्वाए इब्लीस के, स्वाए इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बर किया, उसने तकब्बर किया। वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया, ना मानने वालों में से हो गया। तो याद रखिएगा सजदा जो है ना, सजदा अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ हराम है। ये जो हुक्म अल्लाह करीम ने दिया ना सजदा करने का, तो अल्लाह तो खुद कहता है कि मेरे सिवा कोई मशबूद लायक, मशबूद सजदे के लायक, तो फिर आदम को सजदा क्यों करवाया? जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया गया था ना, ये ताज़ीम के लिए था। ये एक तो हुक्म खुदाबंदी था। जब अल्लाह हुक्म देगा, शरीयत जो है ना याद रखिएगा वो अल्लाह की तरफ से आती है। शरीयत अल्लाह करीम फरमाया ना, कुरान करीम में आगे आयत करीम आएगी, उसमें बात जब करेंगे कि जो मेरा महबूब तुमको दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। शरीयत इसी का नाम है। शरीयत इन दो हालतों का नाम है कि जो अल्लाह करीम ने कहा मेरे महबूब ने तुझको दे दिया उसको कबूल कर लो, और जो जिससे रोक दिया उससे रुक जाओ। इसी का नाम शरीयत है। आका ने मना फरमाया तो हराम हो गया, आका ने मना नहीं फरमाया तो हराम हो गया। तो शरीयत अल्लाह की तरफ से आती है और रसूल लेकर आता है। तो जब अल्लाह हुक्म दे रहा है सजदा करने का, तो फिर ये शिरक के ज़ुमरे में। और फिर ये दूसरी बात मैंने कल बात की थी ना कि नीयत देखी जाती है। नीयत, अब मैं अपने बाप के कदम चूमता हूँ, मेरा बाप खड़ा है या उस्ताद खड़ा है या मेरा पीर या मुझसे जो भी कह रहे वो खड़ा है, और मैं एहतरामन उनके कदमों का बोसा लेता हूँ, मैं उनके कदमों का, तो मेरी हालत कौन सी होगी भाईजान? हालत कौन सी होगी? सजदे की हालत होगी ना। तो उस्ताद के पाँव चूमना, बाप के पाँव चूमना या अपने बड़े भाई के पाँव चूमना, कदम बोसी करना, ये शरीयत में मना, शरीयत में मना नहीं। और ना ये सजदा होता है। क्यों? कि वो इंसान की नीयत को देखा जाता है। इंसान की नीयत क्या है? क्या वो उसको अपना मबूद समझकर उसके पाँव में पड़ा है, उसके पाँव में मबूद समझकर पड़ा है, वो सजदा कर रहा है, या तज़ीमन अपने बाप के पाँव चूम रहा है? तो इसको गड़बड़ नहीं करना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना चाहिए। शिरक क्या है कि बंदा एतकाद रखकर किसी को जब सजदा करता है, वैसे सजदा हराम है, याद रखिएगा। पहली उम्मतों में था, पहली उम्मतों में ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत तक सजदा जायज़ था, सजदा तज़ीमी, सजदा तज़ीम के लिए सजदा जो था ना, जो आदम को करवाया गया था अलैहिस्सलाम को, वो जायज़ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई तो आपकी शरीयत में इसको हराम कर दिया गया। आपकी शरीयत में अब सजदा किसी हालत में भी जायज़, किसी हालत में जायज़, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं। मैं सिर्फ बात आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी ने ऐसा एक फेल किया तो आप उस पर शिरक का फतवा ना लगाएं, शिरक का फतवा ना लगाएं। क्यों? इससे नफरतें पैदा होती हैं। भाई वो तो अपने बाप की तज़ीम कर रहा है या अपने उस्ताद की तज़ीम कर रहा है जी, आप उसके अंदर अकीदे को तो नहीं जानते कि वो क्यों कर रहा है। वो तो अपने बाप के कदम चूम रहा है, तो आपको यूँ लग रहा है जैसे वो सजदा कर रहा है, तो आप फौरन कहते हैं ये मुशरिक हो गया, फौरन कहते हैं आप। हालांकि शिरक इसको नहीं कहते। शिरक इसको कहते हैं कि जानते पूछते हुए कि तू है मेरी इबादत के लायक, अल्लाह के मुकाबले पर किसी को लाकर खड़ा करना, इसको शिरक कहते हैं। शिरक शरीक से है। शिरक का माना है किसी को साथ मिलाना, अल्लाह के साथ किसी को मिलाना, कि जैसा तू मबूद है वैसे ये मबूद है, जैसा तू रज़ाक है वैसे ये रज़ाक है, जैसा तू अदा करने वाला है वैसे ये अदा करने वाला है। अगर इस अकीदे को रख कर किसी की तज़लील की जाए तो ये शिरक होगा, ये शिरक होगा। इसके अलावा जो छोटी मोटी जो हम करते हैं ना जाहिलियत की वजह से, ये दरबारों में जो है हमारे मसलक के लोग जो है ना, खासकर दरबारों में जो करते हैं, कब्र को चूम लिया, ठीक है ना, कब्र किसी दरबार की सीढ़ियों को चूम लिया, ये जाहिलियत है, ये जाहिलियत है, ये शिरक नहीं है। ना इसे कुफर होता है ना इसे शिरक होता है। ये बात बंदे को इल्म नहीं है, ला इल्मी की वजह से बंदा ऐसा कर जाता है। परहेज करनी चाहिए, परहेज। और कब्र को चूमना गुनाह नहीं है, कब्र को चूमना
मैं कब्रिस्तान जाता हूँ तो अपनी माँ की कब्र जो है वो पाँव की तरह से चूमता हूँ और अपने बाप की कब्र जो है वो सर की तरह से चूमता हूँ। इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। देखा कीदा जाता है इंसान, ये अमल तो क्यों कर रहा है ये अमल। अब माँ बाप के पाँव चूमना तो गुनाह कोई नहीं, माँ बाप के पाँव चूमना तो कोई गुनाह नहीं है ना। अब इसको आप शेर के साथ अगर जोड़ देंगे तो ये जुल्म होगा। ये उसके अकीदे को देखा जाएगा, इंसान का अकीदा क्या, इंसान का अकीदा क्या। तो अल्लाह ने कहा सजदा करो, तो सारे के सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। तो अल्लाह ने फरमाया इब्लीस ने सजदा न किया, उसने तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया, तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। अब आगे अल्लाह के फरमाते हैं, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजका जन्नत व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा कि आदम तू भी जा और अपनी बीवी को भी साथ ले जा, वो जन्नत में क़याम कर, अब जन्नत में सुकूनत इख्तियार कर ले और जो कुछ तेरे दिल में आता है, जो तू चाहता है उसको खा ले, जैसे मर्जी जिंदगी बसर कर, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। एक खास दरख्त था, ये इम्तिहान था, ये क्या था, ये इम्तिहान था। अल्लाह ने फरमाया बस इस दरख्त के पास ना जाना। वो दरख्त का फल जो था वो हराम नहीं था, वो दरख्त का फल खाना हराम नहीं था, ये इम्तिहान था। अल्लाह ने फरमाया कि बस इसके करीब ना जाना, इसके करीब ना जाना। अगर तुमने ऐसा किया तो हद से बढ़ने वालों में शामिल हो जाएगा, हद से बढ़ने वालों में शामिल। याद रखिएगा यहाँ अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ज़ालिमीन का मतलब होता है जुल्म करने वालों में से, जुल्म। लेकिन नबी की तरफ ये जुल्म का लफ्ज़ मंसूब नहीं किया जा सकता। अल्लाह जो मर्जी करे, अल्लाह के लिए आदम अलैहिस्सलाम बंदे हैं, हमारे लिए वो नबी हैं, हमारे बाप हैं। अल्लाह के लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे हैं, हमारे लिए वो कायनात की सबसे मोहतरम मौजूद हस्ती और हमारे आका हैं। इसलिए अल्लाह जो चाहे अपने बंदे को जैसे चाहे मुहातब करे, हम वैसे मुहातब नहीं। अल्लाह अगर कहता है कि तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे, हम नहीं ये कह सकते कि तुम जालिमों में शामिल, हम नहीं ये कह सकते, हम नहीं कह सकते। सादी मिसाल बताता हूँ आपको ताकि बच्चे भी समझ जाएं कि मेरा बाप है ना, वो मेरे लिए इज्जत की जगह है। मैं कभी उसको वो अब्बा करके नहीं बुलाऊंगा, कभी उसको वो अब्बा करके नहीं बुलाऊंगा। और जो मेरा दादा है वो मेरे बाप को वो करके बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा जी, जो भी नाम है। मुझे मेरा 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 बाप के और तारे की तरह जी ऐसे ही होगा ना, तो क्या मेरा बेटा कह सकता है मुझे वो तारे की तरह। ये फर्क है दर्जात का कि अल्लाह ये बिला मिसाल बिला तशबीह, अल्लाह की जात तो सबसे बुलंद है। अल्लाह जैसे चाहे अपने बंदे को मुखातब करे, अल्लाह जैसे चाहे अपने बंदे को मुखातब करे, हम वैसे नबियों को मुखातब नहीं कर सकते। अल्लाह जो चाहे निस्बत दे अपने रसूलों को, हम वैसी निस्बत जोड़ नहीं सकते। इसलिए यहाँ मिनज़ ज़ालिमीन का तर्जुमा ये नहीं किया जाएगा कि तुम ज़ालिमों में हो जाओगे, अस्तग़फिरुल्लाह, कि तुम हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे, हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। कि जो हद मैंने कायम की कि इससे आगे नहीं जाना, इस दरख्त को नहीं खाना, वो हद तुम तोड़ दो। फिर उसके बाद वो जो शैतान को गुस्सा था ना, शैतान को जो गुस्सा था ना, जब अल्लाह ने कहा कि दफा हो जा, सजदा ना किया तो अल्लाह ने कहा निकल जा, फख्र दफा हो जा मेरी बात का। अब शैतान को वो गुस्सा था, शैतान को वो गुस्सा था, अब वो ताक में था कि जो मेरे साथ सलूक किया गया और किया आदम अलैहिस्सलाम की वजह से किया, आदम अलैहिस्सलाम की वजह से किया, तो मैं छोड़ूंगा। और कसम किसने खाई, ये मौला मुझे तेरी जात की कसम, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त तो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ही थी ना उनके सामने, बाकी तो मखलूक नहीं थी। तो पहला बार उन पर किया उसने, पहला बार वहां से आवाज किया। अल्लाह की फरमाते हैं फ़अज़ल्लहु शैतान अन्हा, तो शैतान ने क्या किया, ये मज़ूल से लफ़ज़ है। अज़ल्ला जो है ना, मज़ूल करना, किसी को अपनी जगह से हटा देना, अपनी जगह से कहते हैं ना कि उसको मज़ूल कर दिया गया, कि अपने मुकाम से हटा दिया गया। तो फ़अज़ल्लहुमा का ये नहीं कि उनको क्या कहते हैं गुमराह कर दिया, ये तर्जुमा नहीं किया जा सकता इसका।
नबी को गुमराह नहीं किया जा सकता, नबी को अस्तगफिरुल्लाह गुमराह नहीं किया जा सकता। अज़ल्लाहुम शैतान का मतलब ये है कि शैतान ने उनको उनकी जगह से हिला दिया, इस जगह पर वो खड़े थे ना, उस जगह से हिला दिया, धोखा दिया, फरेब दिया, मकर किया उनके साथ। यानी कि जिस राहत के मुकाम पर अल्लाह ने उनको रखा था उस मुकाम से हटा दिया। तो अखरजहुम मिम्मा काना फीही, जहाँ पर अल्लाह ने उनको रखा था वहाँ से उनको अलग कर दिया, वहाँ से उनको अलग कर दिया। और कैसे अलग किया, कैसे अलग किया कि उनको जाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसा काम बताऊं, ऐसा फल बताऊं जो तुम खाओगे तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, तुम्हें यहां से कभी भी निकाला नहीं जाएगा। तो साथ अल्लाह करीम के नाम की कसम खाई, अल्लाह करीम के नाम की कसम खाई कि खुदा की इज्जत की कसम है, जो कुछ तुमको कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। ये फल जो है ना, ये खुल्द का फल है, जो इसको खाएगा वो हमेशा हमेशा अल्लाह के करीब रहेगा। ये धोखा दे दिया ये, तो वो जो रब के नाम की कसम खाई उस पर आदम अलैहिस्सलाम यकीन कर बैठा, उसकी कसम पर यकीन कर लिया। और रवायत में आता है कि पहले अम्मा हवा ने वो खाया और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी खाया। तो जैसे ही उन्होंने फल खाया वो वाला, तो अल्लाह करीम ने उनका सतर जो था उतार लिया, वो जो लिबास था ना, जन्नत की लिबास उतार दी। और फिर ये हुक्म फरमाया कि अब तुम क्या करो, अब तुम नीचे उतर जाओ, अब तुम्हारा मुकाम ये जन्नत नहीं है, अब तुम नीचे उतर जाओ। तो आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को ज़मीन पर उतारा गया, ज़मीन पर, इसको कई रवायतें हैं कहाँ उतरे कहाँ, ये तभी बात हो जाएगी, ज़मीन पर उतारा गया। और फिर फरमाया बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, और तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। तुम यानी कि बनी नौ इंसान जो पैदा की जाएगी आदम और हवा से अलैहिस्सलाम से, वो एक दूसरे की दुश्मन। ये अल्लाह ने पहले बता दिया, इंसान इंसान का दुश्मन होगा, इंसान इंसान का दुश्मन होगा। वलकुम फिल अर्दी, जमीन पर मुस्तक़र्रम व मताउ इला हीन, और उस मुद्दत तक तुम कयाम करो जो तुम्हारा हमने मुकद्दर कर दिया। इला हीन का मतलब है कि जो मुकर्रर किया ना तुम्हारे लिए ज़माना, उस ज़माने तक अब तुम ज़मीन पर ठहरो, जब तक वो मुद्दत तुम्हारे लिए जो मैंने मुकर्रर कर दी। लेकिन हर इंसान जो ज़मीन पर आता है ना, अपनी मुद्दत पूरी करके चला जाता है। हर इंसान की एक मुद्दत है, जितनी उसकी उम्र अल्लाह ने मुकर्रर कर दी, जिसको तकदीर कहते हैं, मुकद्दर कहते हैं, वो अपने तकदीर और मुकद्दर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करके वहाँ से चला जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम वहाँ पर क़याम करो, वहाँ उस मुद्दत तक जाए करार करो वहाँ पर, और नफ़ा उठाओ और मताओ, नफ़ा उठाओ, खाओ पियो मौज करो, अपना कारोबार करो, जो भी निज़ाम ज़िंदगी का है वो चलाओ उस वक्त तक जब तक तुम्हारा वक्त नहीं आ जाता, जब तक तुम्हारा ज़माना ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद अल्लाह करीम ने क्या किया, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए। अल्लाह की खुद ही बयान फरमा रहे हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए ना, तो ज़मीन पर आने के बाद वो जो काम किया था जन्नत में और अल्लाह का कुर्ब जो था उससे जब दूरी हुई तो आप रोते रहे, आप 300 साल तक आप रोते रहे, 300। अंदाजा करें तुझे ये जो नदामत होती है, ये अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, हम तो इसकी परवाह ही ना करते। जिसको अल्लाह ने मस्जिद में आने से तौफीक से रोक रखा है ना, याद रखिए, जो मस्जिद के दरवाजे के आगे से गुजर जाता है वो ये समझ ले कि अल्लाह उससे जिससे आप नाराज होते हैं उसको अपने घर में दाखिल, मेरे घर ना मैं खबरदार मेरे हुए के फिर होता है, ऐसे ही कहते हैं जी। तो जो मस्जिद के अंदर दाखिल ही ना हो रहा उसको अपना मुहासबा करना चाहिए कि अल्लाह उससे नाराज है, इसलिए उसको अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहा। और जिसको दाखिल होने की इजाज़त दे दी वो यूँ समझ ले कि अल्लाह मुझसे राज़ी है, अल्लाह मुझसे राज़ी है। तो ये उसकी रज़ा है कि अपने घर का दरवाज़ा खोल कर आपको अंदर बैठने की इजाज़त है, और ये उसकी रहमत है, याद है, ये उसकी रहमत है। तो आदम अलैहिस्सलाम 300 साल तक रोते रहे,
उसके बाद जाके ना, और ये भी रिवायत में आता है कि 300 साल आपने आसमान की तरफ सर उठाकर भी नहीं देखा। जैसे सर झुका लेता है ना बंदा, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैंने ये जो काम किया जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। 300 साल आसमान की तरफ उठाकर नजर भी नहीं देखी और रोते रहे और रोते रहे। और ये भी रिवायत में आता है कि इतना रोए कि सबसे ज्यादा आदम अलैहिस्सलाम से कम तर जो रोए हैं ना कायनात पूरी में, वो दाऊद अलैहिस्सलाम। और उनका जिक्र ये आता है कि वो इतना रोए हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम इतना रोए अल्लाह की खशियत में कि सारी कायनात के इंसानों के आंसू इकट्ठे कर लिए जाएं तो दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसू बनते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसू बनते हैं, और दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसू और सारी कायनात के इंसानों के आंसू इकट्ठे करें तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसू बनते हैं। आप अंदाजा कर लें कि आदम अलैहिस्सलाम ने कितने आंसू बहाए अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के। और फिर अल्लाह करीम ने जो कहा कि मैंने उनको कुछ कलमात सिखा दिए। जब कलमात सिखा दिए तो उन्होंने सीख कर कहा बस अल्लाह तू मुझे माफ कर, अल्लाह तू मुझे माफ। वो जो दुआ आती है ना, ला इलाहा इल्ला रब्बाना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बे करीम तू हमको माफ कर दे, हम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, हमने अपने नफ्स पर, बस तू हम पर रहम कर दे, हमको माफ कर दे। अगर तू हमको माफ ना करेगा तो हम यकीनन खसारा पाने वाले में से होंगे। एक रिवायत में आता है, कुरान की अल्फाज है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की। और तफसीर सादी में सूरह बकरा किसी आयत की सूरत में कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा इल्ला अंता ज़लमतु नफ्सी फग़फिरली इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। क्या मेरे अल्लाह, मैं तेरी हम्मत के साथ तेरी पाकी बयान करता हूँ। जो हम नमाज के शुरू में पढ़ते हैं ना, तेरा नाम बरकत वाला है, तेरी बुजुर्गी बहुत ही बुलंद मर्तबा है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे, तू मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई भी गुनाहों को बख्शने वाला नहीं। एक बात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने यूं हुआ, और दूसरी मैंने बता दी कि उन्होंने फरमाया कि रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूना मिनल ख़ासिरीन। तो यही बात खत्म करते हैं, थोड़ा मज़मून लंबा है, इससे आगे अल्लाह ने चाहा तो कल गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।